हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात जय श्री कृष्ण। दोस्तों विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे समस्थानिकों का द्रव्यमान है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, समस्थानिक होते क्या है। पहली बात तो ये है कि समस्थानिक जो है वो होते क्या है। अभी तक आपको समस्थानिक समझ में नहीं आया है तो समस्थानिकों के लिए एक वीडियो अलग से बना रखा है। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाओ और उस वीडियो को आप देखो। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आगे से आप आगे अपने दोस्तों में इसे शेयर करो। तो समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, समस्थानिक। एक ही तत्व के होते हैं। कैसे होता है ये, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं, परमाणु संख्या समान होती है। परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या होती है समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, तो उनको बोलते हैं समस्थानिक। और इन समस्थानिकों के जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग। भौतिक गुण कैसे होते हैं समस्थानिकों के, अलग अलग होते हैं। और रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। और अधिक आपको डिटेल चाहिए तो वीडियो अपलोड कर रखा है और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाओ और समस्थानिकों के बारे में संपूर्ण जानकारी लो। उनका उपयोग कहाँ होता है, समस्थानिक होते क्या है, समस्थानिकों में प्रोटॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इनका द्रव्यमान कितना होता है, तो ये सारी जानकारी वहां पर दी हुई है। अपना यहाँ पढ़ने का उद्देश्य समस्थानिकों का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए यदि किसी तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है, किसी तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है, कोई समस्थानिक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसका अलग से कोई परमाणु द्रव्यमान अलग से नहीं होता, क्योंकि तत्व एक ही है, एक ही प्रकार का तत्व है। तो उसका जो परमाणु द्रव्यमान जो निकालते हैं, है ना, उसका जो परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ए। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, पिछला वाला वीडियो देख लेना, है ना। परमाणु द्रव्यमान के लिए भी अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ए बराबर P+N, मतलब परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। जब किसी तत्व के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं तो अपने को परमाणु द्रव्यमान है वो यही लेना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग वाला लेना है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब एक तत्व के एक से अधिक समस्थानिक उपस्थित हो तो उसका अपन परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। भाई समस्या तो आएगी ना, क्यों, क्योंकि समस्थानिकों के अंदर क्या होता है, समस्थानिकों की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या वो अलग अलग होती है, परमाणु संख्या ही समान होती है। तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे मान लिया कि जैसे एक उदाहरण ले, जैसे मान लिया कि एक क्लोरीन है, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, इसका एक समस्थानिक है जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 35 यूनिफाइड। दूसरा क्लोरीन जो परमाणु है वो उसका होता है 37। अब अपन सही क्या माने, अपन जब न्यूमेरिकल प्रश्न हल करते हैं या मान लिया कि इसका सही परमाणु द्रव्यमान है वो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में फिर दुविधा हो जाती है। भाई एक ही मान लिया कि तत्व है, ठीक है, जैसे मान लिया कि हीलियम है, हाँ, और हीलियम 2 नंबर पे आता है, इसका परमाणु द्रव्यमान है 4। अब इसका कोई समस्थानिक होता नहीं तो 4 ही होगा, ठीक है। क्लोरीन का, अब क्लोरीन के समस्थानिक होता है 2, एक समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान होता है 35 और एक का होता है 37। तो अब समस्या आती है कि सर फिर क्या इसका रखे, 37 रखे या 35 रखे। तो ऐसे समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करना है, उसके लिए एक विधि अपन देखेंगे, ठीक है। तो समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, इसको अपन इसी क्लोरीन के उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है, प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों 17 क्लोरीन 35 एवं 17 क्लोरीन 37 में पाया जाता है, जिनका द्रव्यमान क्रम से 35 यूनिफाइड और 37 यूनिफाइड है, जो प्रकृति में 3:1 में विद्यमान है। अतः क्लोरीन का औसत
परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। तो यदि किसी तत्व के एक से अधिक समस्थानिक होते हैं तो प्रश्नों में हल करने के लिए या अपन इसका परमाणु द्रव्यमान क्या माने उसके लिए औसत विधि का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? औसत विधि। औसत निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं। अब 2 है तो 2 का औसत हो जाएगा, 3 है तो 3 का हो जाएगा, 4 है तो 4 का, जो भी है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, वैसे औसत का वो सूत्र उसी फॉर्मूले से चलेगा। तो यहां पर अपन बात करें सबसे पहले क्लोरीन के कितने समस्थानिक दे रखे प्रश्न में। देखो प्रकृति में क्लोरीन जो है उसके 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, और दोनों समस्थानिक कौन से? एक तो है आपके 17 क्लोरीन 35 और एक है 17 क्लोरीन 37 वाला है। ठीक है, पाया जाता है। जिनका द्रव्यमान है परमाणु द्रव्यमान, जिनका परमाणु द्रव्यमान होता है वो 35 यूनिफाइड है ना। इसका देख लो यहाँ ऊपर दिया हुआ वैसे 35 यूनिफाइड और एक का होता है 37 यूनिफाइड होता है। आगे बात समझ में। और ये प्रकृति में 3:1 में पाए जाते हैं, मतलब क्रम से 3:1 में। गुणा तो होता है 35 वाला और एक गुणा होता है 37 वाला। मतलब यदि 4 परमाणु क्लोरीन के तो उसमें एक क्लोरीन का जो परमाणु होगा या जो तत्व होगा उसका परमाणु द्रव्यमान होगा 37 और 3 का कितना हो जाएगा? 35। मतलब प्रकृति में 3:1 में पाए जाते हैं। या 100% के हिसाब से लो तो 3 गुना, मतलब 75% में हो जाएगा 35 वाला और 25% में हो जाएगा ये 37 वाला हो जाएगा। तो अब अपने को क्या करना है? तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो विधि अपन काम में लेते हैं वो औसत विधि काम में लेता है। तो अब अपने को क्लोरीन का जो औसत परमाणु द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा उसको अपन देखेंगे। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले अपने को देखना है कि जो इसका हल करते हैं ना, इसका हल अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसका हल क्या हो जाएगा कि जो 35 वाला जो है वो कितना है? 3 गुना है। या 100 में से लो, 100 में से लो तो 3 गुना तो मतलब 75% में 100 में से 75 3 गुना है कि सर आपने 75/100 क्यों लिख दिया? अरे 3 गुना है तो 100 में से 3 भाग 75 और 1 भाग 25 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस औसत है तो जोड़ देंगे। और ये 37 वाला कितना है? 37 वाला है अपने 1 गुना मतलब 25% में, तो 25/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गुणा है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो ये मल्टीप्लाई लगा देता हूँ मैं। मतलब अब इसको करो, हल करो। यहाँ अपन इसको 25 से डिवाइडेड कर देते हैं तो 25 तिया 75 और 25 चौक 100। यहाँ अपन इसको डिवाइडेड करेंगे 25 से कम 25 और 25 चौक 100। आगे बात समझ में। तो अब कितना हो गया? ये हो गया आपके, ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 35 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 37, ठीक है, मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 1/4। ओके, अब इनको ऊपर वाली को ऊपर वाली से गुणा कर लो, नीचे वालों को नीचे वालों से गुणा कर लो। 35 को है ना 35 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 35 दूना 70 और 35 दिया 105। ठीक है, आ जाएगा 105 बटावा नीचे कितना है 4 प्लस करेंगे 37 को 1 से गुणा करोगे तो कितना हो 37 बटावा 4। आगे अपन हल करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा इसका? 104 105 में 4 का भाग लगाओ और 37 में 4 का भाग लगाओ। चूंकि यहाँ दोनों जगह हर समान है 4 और 4 है तो अपन एलसीएम ले लेंगे पहले। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 4 और इनको जोड़ देंगे 105 प्लस 37 जोड़ो 7 और 5 12 के 2 हासिल का 1 0 और 1 3 4। ठीक है, और 1/4। आगे हल करो, इसका भाग लगाओ। 142 में किसका भाग लगाना है? 14 का भाग लगाना है। तो कितनी बार जाएगा? 4 तिया 12 है ना। या नहीं आ रहा तो कर लो चेक। यह 4 तिया 12 हो जाएगा, बच जाएंगे 2 बचेंगे, 2 उतारेंगे हो जाएंगे 22। कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। तो इसका भाग लगाओ, 4 का भाग 22 में लगाओ तो 4 चौक 16 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20 बच गए 2। अरे नहीं आया तो इधर देख लो, वापस देख लो, कंफ्यूज हो रहे हो तो लो मैं भाग ही लगा दूं आपके लिए यार।
और क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ओके, भाग लगाएं तो 4 तिया 12 माइनस करेंगे बच जाएंगे 2, उतारे 2 हो गए, 4 पंजे 20, 20 माइनस करेंगे बच गए 2, आगे कोई संख्या नहीं है, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 0, 4 पंजे 20, 35.5। तो कितना आएगा, 35.5 यूनिफाइड आ जाएगा, है ना, 35.5 यूनिफाइड। इसलिए जब भी क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाएगा 17 क्लोरीन 35.5, क्योंकि ना तो ये लिखेंगे और या ने ये लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों परमाणु है साथ में पाए जाते हैं, 3:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। इसलिए रासायनिक यौगिकों के अंदर कौन सा क्रिया करेगा, तो उसके लिए अपन 35.5 परमाणु द्रव्यमान रखते हैं। तो इस प्रकार समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान है वो ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जिस तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होता है तो उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, सामान्य परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहता है, उसका परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान के लिए अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। ठीक है, वो वीडियो आप देख लो, साधारण परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कैसे करते हैं। लेकिन समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है तो अपने को औसत विधि काम में लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से औसत विधि का उपयोग करते हुए अपन समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।